वो जो औरतें आई थी ना, हाँ, उन्होंने भी मैंने ही बुलाया था और ये कहा था कि मेरी इतनी बेइज्जती कर, इतनी बेइज्जती कर, इतनी बेइज्जती कर कि मेरे सम्राट का दिल पसीज जाए। माफी 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 जेठानी जी, माफी माफी माफी। वो बहुत 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 बड़ी गलती हो गई जेठानी जी, आगे से न टेक केयरिंग करें। हाँ, माफी। शकल देखो अपनी। अरे फिक्र ना करो देवरानी जी, इस बंदूक की गोली पे तुम दोनों का नाम ना है। तो हमें ये गन दिखाकर ऐसे हमारे तोते क्यों उड़ाएंगे? वो इसलिए कि कभी अगर गलती से तुम दोनों की जबान फिसली और हमारा राज बाहर निकला तो फिर ये बंदूक में से गोली फिसलेगी और तुम दोनों की जान बाहर आ जाएगी, समझी? मैं मैड थोड़ी ना हूँ जेठानी जी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हाँ, कुल्हाड़ी तो अपने पैरों पे मेरा सम्राट मार रहा है, उस पित्ती को अपनी जान बनाकर। लेकिन अब जाकर मेरी जान में जान आई है जब मैंने उस गंदे खून को इस हवेली से बाहर फेंक दिया। अब बस एक ही उम्मीद बची है, वही लोग हैं जो किशमिश को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। तूने उनसे बात की ना? क्या कहा उन्होंने? तेरा नाम सुनते ही वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए, बस आते ही हो गए। ये देखो आ गए। नमस्ते। आने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मेरी मदद करके आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। अरे आते कैसे नहीं, हमारे गांव के धाकड़ वीरा को हमारी मदद की जो जरूरत थी। सालों से तेरी टपरी पे चाय पीते आए हैं, देखा है तो अपने बहन से कितना प्यार करता है। भगवान सबको तुम्हारे जैसा धाकड़ वीरा दे जो अपनी बहन की सलामती के लिए सबसे लड़ पड़े। हम तो तुम्हारी मदद कर ही रहे हैं, लेकिन तुमको हमसे वादा करना होगा, जैसे तू किशमिश का ध्यान रखता है, उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है, वैसे आने वाले समय पे अपने गांव की हर बहन बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा रह के उसकी रक्षा करेगा। पक्का वादा राम। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। समझ गए? अब चले? चलो। मुझे तो लगा था जेठानी जी कि आपने ना अपने सारे हथियार सम्राट की जिद के आगे फेंक दिए और सम्राट बाजी विन कर गया। इस बार तो मुझे भी लगा था कि अपने पोते के आगे मुझे घुटने टेकने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ तो सोचना होगा सम्राट को उस पाप की गठरी से अलग करने के लिए, वरना जिंदगी भर उसने अपने सीने से लगाए रहेगा। जितना प्यार सम्राट उस सौतेली से करता है उतना तो लोग आजकल अपने सकों से ना करते। सगा, अगर कोई ऐसा मिल जाए जो उस पित्ती का बड़ा सगा हो, फिर तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही ना है। कहाँ जीत पावेगा सम्राट उस पित्ती के अपने खून से। अब अपनी जेठानी ने समझी चंपा रानी। मीनिंग आपने विक्रम का पता लगाया?
और तूने विक्रम को फोन करके यो बताया कि उसकी छोरी जिंदा है। हाँ? जहर को जहर ही काटता है। वो विक्रम मेरी जिंदगी का जहर था। उसने मेरी बहू को बहला फिसला कर अपने जाल में फंसाया और पूरे गांव के सामने भंवरी की इज्जत को उछाला। उससे तो बदला लेना ही था, लेकिन उससे बड़ा जहर उसकी बेटी किसमिस है, जो मुझसे मेरा पोता अलग करने की कोशिश कर रही है। जहर से छुटकारा पाने के लिए जहर को पीना जरूरी होवे। भाभी तेरी सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन तूने उसको कुटवाया क्यों? ये सब कुछ मैंने क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया? अगर ये सब कुछ तेरे समझ में आता तो तू खुद लंबरदार ना होता रहता। मैंने जो किया वो करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे छोटे लंबरदार का अपनी दादी पे से विश्वास उठता जा रहा था। हाथ से ना आप मेरी दादी हो और ना मैं आपका पोता। जरा सोच, अगर वो विक्रम अपने आप यहाँ पहुंच जाता और अपनी किसमिस ने मांगता तो सम्राट तो मुझसे नफरत और भी करता ना, यही सोच के कि सब कुछ उसकी दादी का किया करा है। इस छोरी से छुटकारा तो मैं पालना चाहती थी, लेकिन अपने छोटे लंबरदार के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करके ना, इसलिए कुछ तो करना जरूरी था। वाह 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 जेठानी जी, वाह! आपका दिमाग तो मेरी टंग से भी फास्ट रनिंग। हमें तो ये लग रहा था कि आपने उस नाजायज को अपना लिया, आपके इनसाइड उसके लिए ममता जाग गई। अरे आपने तो उसके लिए बुलेट तक खा ली थी। चंपा, कभी कभी ना नासूर को ठीक करने के लिए नाखून की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। पूछ कैसे? कैसे? वो जो औरतें आई थी ना, हाँ, उन्होंने भी मैंने ही बुलाया था और ये कहा था कि मेरी इतनी बेइज्जती कर, इतनी बेइज्जती कर, इतनी बेइज्जती कर कि मेरे सम्राट का दिल पसीज जाए।